सुख दुख से परे होकर अपने स्वयं में संतुष्ट हो जाओ पार्थ। हेलो एंड वेलकम टू लाइट्स कैमरा मस्ती, जहां हम सिनेमा और पर्दे के पीछे की सारी असली कहानियां आप तक लेकर आते हैं। मैं हूं आपकी होस्ट श्रद्धा और आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उन सीरियल्स के बारे में जो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बनाए जाते हैं, बल्कि भक्ति, डिसिप्लिन और इमोशंस का एक पूरा युग होता है इनमें। आज हम जानेंगे मैथोलॉजिकल सीरियल्स कैसे शूट किए जाते हैं, कितनी प्लानिंग, मेहनत और रिसर्च लगती है रामायण, महाभारत जैसे शोज बनाने में। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर हम मैथोलॉजिकल सीरियल्स और नॉर्मल डेली सोप्स को कंपेयर करें तो क्या ये सही होगा? नहीं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। दोनों को एक ही स्केल पर रखना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि मैथोलॉजिकल सीरियल्स सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बनाए जाते हैं, बल्कि इसमें लोगों की आस्था, उनका विश्वास, उनके संस्कार जुड़े होते हैं। जब हम कोई डेली सोप देखते हैं तब हम ये जानते हैं, समझते हैं कि ये सिर्फ एक कहानी है। अगर बाई चांस कहीं पर कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाए या थोड़ा सा लॉजिक कहीं पर लूज हो जाए तो ऑडियंस उसको इग्नोर कर देती है। लेकिन मैथोलॉजिकल शोज में ऐसा नहीं होता। यहाँ पर हर कैरेक्टर एक रोल नहीं होता। श्री राम, श्री कृष्ण, शिव जी या फिर कोई भी देवी देवता, यहाँ पर सिर्फ एक किरदार नहीं होता। लोगों की आस्था, लोगों की श्रद्धा इनसे जुड़ी होती है। यहाँ तक कि इनको स्क्रीन पर देखते वक्त ऑडियंस सिर्फ व्यूअर नहीं होती है, बल्कि वो इनकी भक्त भी होती है। इसीलिए मैथोलॉजिकल शो में कॉस्ट्यूम से लेकर डायलॉग तक, शब्दों के प्रोनाउंसिएशन से लेकर बॉडी लैंग्वेज तक सब कुछ मैटर करता है। एक गलत शब्द, एक गलत सीन और शास्त्र का गलत इंटरप्रिटेशन, ऑडियंस सब कुछ नोटिस कर लेती है। क्योंकि यहाँ पर कंपैरिजन नेटफ्लिक्स के किसी शो से नहीं होता है। यहाँ पर कंपैरिजन होता है रामायण, महाभारत और पुराणों से। अब आती है रिसर्च, सबसे स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। माइथोलॉजिकल शोज की असली ताकत है उनकी रिसर्च। बिना रिसर्च के ये शोज सिर्फ एक कॉस्ट्यूम ड्रामा बनकर रह जाते हैं। इसीलिए एक डेडिकेटेड रिसर्च टीम हायर की जाती है, जो वाल्मीकि रामायण, वेद व्यास महाभारत, शिव और विष्णु पुराण और उनके रीजनल वर्जन्स की डिटेल में स्टडी करते हैं। हर सीन लिखने से पहले ये चेक किया जाता है कि जो भी डायलॉग्स लिखे जा रहे हैं वो उस युग की भाषा, मर्यादा और उसकी सोच के हिसाब से है या नहीं। शब्दों का सिलेक्शन, पात्रों का बोलने का तरीका और श्लोकों के अर्थ, इन सब को भी क्रॉस चेक किया जाता है। क्योंकि मैथोलॉजिकल शोज सिर्फ कहानी नहीं होते, शास्त्र और श्रद्धा इसके पिलर्स होते हैं। इसीलिए रिसर्च सबसे स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होती है मैथोलॉजिकल शोज के लिए। अब आप प्रसन्न चित्त से मुझे बन जाने की आज्ञा दीजिए, ताकि मैं आपके वचनों की पूर्ति करके, आपके धर्म की रक्षा करके अपना जीवन धन्य कर लूं। पिताश्री, आप जैसे नर सिंह को इस प्रकार की व्याकुलता शोभा नहीं देती। मैं 14 वर्ष वन में रहूंगा और महाराज अयोध्या का राज्य सिंहासन भरत को दूंगा। अब बात करते हैं स्क्रिप्ट और स्क्रीन प्ले प्लानिंग की। माइथोलॉजिकल शोज में स्क्रिप्ट सिर्फ डायलॉग का कलेक्शन नहीं होती, बल्कि ये पूरी स्टोरी की इमोशनल और विजुअल प्लानिंग होती है। स्क्रिप्ट ये डिसाइड करती है कि स्टोरी का इमोशनल फ्लो कहाँ पर स्लो होगा, कहाँ पर साइलेंस बोला जाएगा या फिर कहाँ पर युद्ध होना ज़रूरी होगा, उसका शोर ज़रूरी होगा। बड़े वॉर सीक्वेंसेस सिर्फ एक्शन सीन्स नहीं होते हैं, ये धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष दिखाते हैं। इसीलिए ऐसे सीन्स के लिए महीनों पहले स्टोरी बोर्ड्स और कोरियोग्राफी तैयार कर ली जाती है। हर फ्रेम पहले ड्रॉ कर लिया जाता है और हर मूवमेंट प्लान होता है, ताकि वॉर सीक्वेंसेस सिर्फ ग्रैंड ही नहीं लगें, बल्कि अर्थपूर्ण भी लगे और मर्यादित भी लगें अपने समय के हिसाब से।
इसीलिए माइथोलॉजिकल शोज का स्क्रीन प्ले सिर्फ लिखा नहीं जाता, उसे सोच, टाइम और मर्यादा के हिसाब से डिजाइन किया जाता है। अब बात करते हैं कुछ फेमस एक्टर्स की और उन्होंने किस तरीके से अपने रोल को प्रिपेयर किया। स्क्रीन पर भगवान बनना बिल्कुल भी आसान नहीं होता, उसके लिए बहुत डेडिकेशन चाहिए होता है और बहुत संयम के साथ अपने रोल के लिए इंसान को प्रिपेयर करना पड़ता है। रामायण में श्री राम का किरदार अरुण गोविल जी ने निभाया। उन्होंने इस किरदार को सिर्फ निभाया ही नहीं बल्कि उसे जिया भी। प्योर वेजिटेरियन खाना, शांत बॉडी लैंग्वेज, सिंपल लाइफस्टाइल, ताकि श्री राम सिर्फ दिखे ही नहीं बल्कि महसूस भी हों। महाभारत में नीतीश भारद्वाज श्री कृष्ण बने। नीतीश भारद्वाज ने श्री कृष्ण को समझने के लिए भगवत गीता का गहन अध्ययन किया। उनकी मुस्कान, उनकी बोलचाल, उनके हाव भाव, सब में था दर्शन और दर्शन का साथ भी। महादेव में मोहित रैना ने निभाया था शिव जी का किरदार। मोहित रैना को यह किरदार निभाने के लिए गहन तपस्या करनी पड़ी। 6 से 8 घंटे का रोज वर्कआउट, योगा, मेडिटेशन, ताकि शरीर भी शिव हो और मन भी शिव। एक्टर शहीर शेख ने स्वास्तिक प्रोडक्शंस की महाभारत में अर्जुन का कैरेक्टर निभाया। उन्होंने उसके लिए हॉर्स राइडिंग और आर्चरी सीखी, क्योंकि योद्धा सिर्फ डायलॉग से नहीं बनता है, वो डिसिप्लिन से भी बनता है। मेरा त्याग ना करो, मुझे अपने से अलग मत करो भैया। मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकूंगा। माता सुमित्रा क्या कहेंगी? विजय और पराजय, जीवन और मृत्यु, सुख और दुख के प्रश्नों में ना उलझो और युद्ध करो। सबके साथ रहते हुए भी किसी का मोह न करना, विवाह के नियमों का पालन करना, किंतु माया में न उलझना। अब आता है कॉस्ट्यूम, ज्वेलरी और मेकअप। माइथोलॉजिकल शोज में कॉस्ट्यूम और ज्वेलरी सिर्फ सुंदर दिखने के लिए नहीं होती है, बल्कि ये हिस्ट्री और परंपरा को रिप्रेजेंट करती है। हर कॉस्ट्यूम पर हैंड एम्ब्रॉयडरी होती है, जिसपे कलर, डिजाइन और फैब्रिक सब उस युग के हिसाब से और पर्टिकुलर कैरेक्टर के हिसाब से डिसाइड किया जाता है। इनफैक्ट ज्वेलरी भी ऑर्डिनरी नहीं होती है। हैवी नेकलेसेस, आर्मलेट्स, कुंडल, मुकुट, ये सब हिस्टोरिकल रेफरेंसेस को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। यहाँ तक कि कभी कभी तो क्राउन का वेट लगभग 5 से 7 किलो या उससे ज़्यादा भी होता है, जिसे एक्टर्स घंटों घंटों तक पहनकर शूट करते हैं। और इनफैक्ट मैं कैसे भूल सकती हूँ, जब मैंने चंद्रगुप्त मौर्य किया था, उसमें राजा धनानंद की मैंने पत्नी का कैरेक्टर किया था, तो उसमें इतना हैवी हेयर था, इतना हैवी था। उसमें आयरन रॉड से हमारा पूरा हेयर का वो लुक किया जाता था और 2-2, 3-3 उसमें जो है एक्सटेंशंस यूज़ होते थे। एंड इट वाज सो हैवी कि हम मतलब अगर कभी बीच में गैप हो तो हम लेट के रेस्ट भी नहीं कर पाते थे। तो सुबह से लेकर रात तक वो सिर पे वही हेयर स्टाइल रहता था और ज्वेलरी भी रहती थी, सिर पे भी ज्वेलरी थी। तो इतना हैवी रहता था वो कि जब रात में वो बिकॉज 12-13 घंटे की हमारी शिफ्ट होती थी, तो रात में जब उसको उतारा जाता था तो ऐसा लगता था जैसे बस अब सर है ही नहीं, एकदम जैसे गायब सा हो गया है। सो एक अलग सी फीलिंग होती है, बट स्टिल हम वो जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको प्ले करने में बहुत ही एक अमेजिंग सी फीलिंग आती है। और समटाइम्स जब आप रेगुलर वो कैरेक्टर्स प्ले करते तो ऐसा फील होता है कि जैसे हम सच में वो किरदार हैं। मतलब मैं श्रद्धा नहीं हूँ, मैं सच में वो ही किरदार निभा रही हूँ। मेकअप भी सिर्फ ग्लैमर के लिए नहीं होता। तिलक, मार्किंग्स और फेशियल डिटेल्स हर देवी देवता को ध्यान में रखकर, उनकी डिटेल्स को ध्यान में रखकर ही बनाई जाती है। इस पूरे प्रोसेस का बस एक ही मकसद होता है कि जब भी वो देवी देवता या वो कैरेक्टर स्क्रीन पर आए तो वो एक्चुअली वो एक्टर नहीं लगे, वो वही कैरेक्टर लगे जिसे लोग देख रहे हैं, ताकि वो लोग उससे जुड़ सकें।
तो अब जानते हैं कि ये माइथोलॉजिकल शोज जहाँ शूट होते हैं वो सेट्स कहाँ पर बनते हैं। ये सेट्स कोई नॉर्मल सेट्स नहीं होते, ये पूरे युग को दोबारा से जिंदा करने की एक कोशिश होते हैं। इंडिया में ऐसे ग्रैंड माइथोलॉजिकल सेट्स फिल्म सिटी गोरेगांव, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद और एनडी स्टूडियो करजत जैसे बड़े प्रोडक्शन हब्स में होते हैं। यहीं पर अयोध्या, हस्तिनापुर, द्वारिका जैसे प्राचीन नगरों के रेप्लिकास डिजाइन किए जाते हैं। राजमहल, सभागृह, युद्ध भूमि, गुरुकुल, इन सब को एक एक छोटी छोटी डिटेल्स देखने के बाद डिजाइन किया जाता है। सेट डिजाइनर्स शस्त्रों, पेंटिंग्स और हिस्टोरिकल रेफरेंसेस का सहारा लेते हैं ताकि जो भी आर्किटेक्चर डिजाइन किया जा रहा है वो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बहुत करीब हो। इन सेट्स की साइज और डिटेलिंग ऐसी होती है कि एक्टर्स को सिर्फ एक्टिंग नहीं करनी होती है बल्कि उस युग को महसूस करना पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि माइथोलॉजिकल शोज सिर्फ स्टोरी का या उस पर्टिकुलर शो का बैकग्राउंड नहीं होते हैं बल्कि उस कहानी का एक बहुत अहम हिस्सा होते हैं। अब बात करते हैं हम आर्ट डिपार्टमेंट की। माइथोलॉजिकल शोज में आर्ट डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। इनका काम सिर्फ सेट्स को खूबसूरत दिखाना नहीं होता है बल्कि उस युग की फीलिंग को क्रिएट करना होता है, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड को महसूस कराना होता है ऑडियंस को। आर्ट डिपार्टमेंट एरा एक्यूरेसी पर फोकस करता है। आर्किटेक्चर, टेक्सचर, डिज़ाइंस, ये सब उस समय के हिसाब से तैयार किए जाते हैं। पत्थर, मिट्टी और नेचुरल फिनिशेस का ध्यान रखा जाता है ताकि विजुअल्स आर्टिफिशियल ना लगे। कलर्स का सिलेक्शन भी बहुत सोच समझ कर किया जाता है। सपोज अगर शिवलोक दिखाना है तो ग्रे और म्यूटेड कलर्स का यूज़ किया जाता है जिससे वैराग्य और तपस्या डिनोट होते हैं। और वहीं अगर हमें विष्णु लोक दिखाना है तो ब्लू और गोल्डन कलर का यूज़ किया जाता है जिससे शांति, संतुलन और दिव्यता दिखती है। तो इसी तरह से आर्ट डिपार्टमेंट सिर्फ बैकग्राउंड का काम नहीं करता है बल्कि वो बिना बोले ही दर्शकों को उस कहानी को महसूस करवाता है। ये मनुष्य कर्म करते हुए भी पाप से दूषित नहीं होता। मुझे कर्म फल की इच्छा नहीं है, जब ही तो कर्म मुझे दूषित नहीं कर पाते। अब आते हैं कैमरा, साउंड और वीएफएक्स की इंपॉर्टेंस पे। माइथोलॉजिकल शोज में कैमरा, साउंड और वीएफएक्स सिर्फ टेक्निकल टूल्स नहीं होते बल्कि ये उस एरा को ग्रैंड दिखाने का जरिया होते हैं। कैमरा मूवमेंट ज़्यादा फास्ट नहीं होते, स्मूथ पैन्स, स्लो मूवमेंट्स, ये उसको और गौरवशाली दिखाते हैं ताकि ऑडियंस जो देख रही है वो सिर्फ उसको एज अ सीरियल, एज अ शो देखे नहीं बल्कि उसको महसूस करे। लाइटिंग हमेशा सॉफ्ट और डिवाइन रखी जाती है। हल्की रोशनी, ग्लोइंग हेलोज और नेचुरल हाइलाइट्स देवताओं के चरित्र को एक अलग ही परिभाषा देती है। साउंड डिज़ाइनिंग भी उतना ही इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है। शंख, घंटी, बैकग्राउंड स्कोर, ये सब मिलकर सीन की भावना को और भी गहरा बना देते हैं। और जब बात वीएफएक्स की आती है तो अस्त्र, दिव्य रोशनी, अलौकिक शक्तियों के सीन्स वो वीएफएक्स के जरिए और भी ज़्यादा पावरफुल और विश्वसनीय बनाए जाते हैं। इसीलिए माइथोलॉजिकल शोज का वीएफएक्स सिर्फ ड्रामेटिक नहीं होता बल्कि वो डिवाइन लगता है। अब बात करते हैं सेट्स पे डिसिप्लिन की। माइथोलॉजिकल सेट्स में सिर्फ शूटिंग नहीं होती, यहाँ पर मर्यादा को प्रॉपरली फॉलो किया जाता है। प्रॉपर कोशिश रहती है कि सेट पर साइलेंस मेंटेन रहें, कोई कैजुअल जोक्स ना हो या फिर किसी तरह का क्योस ना हो, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये सिर्फ एक वर्क प्लेस नहीं होता, ये आस्था से जुड़ा हुआ प्लेस है। एक्टर्स, टेक्नीशियंस और क्रू एक दूसरे का सम्मान करते हैं। यहाँ तक कि बहुत सारे एक्टर्स तो कॉस्ट्यूम पहनने से पहले उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए, उस पर्टिकुलर शो के लिए बहुत श्रद्धा रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर डिसिप्लिन जो है वो कोई रूल नहीं है, ये एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट है।
तो ये था हमारा आज का लाइव कैमरा मस्ती का एपिसोड माइथोलॉजिकल शोज के बारे में। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये आज का एपिसोड ज़रूर पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे हम जो भी इन्फॉर्मेटिव एपिसोड्स आपके लिए लेकर आएँ आप उसे मिस ना करें। और कमेंट करके हमें ये भी बताइए कि आप फिल्म इंडस्ट्री की, टीवी इंडस्ट्री की और कौन सी इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं, क्या किस डिपार्टमेंट के बारे में जानना चाहते हैं। तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम फर्दर अपने एपिसोड्स में उसको इंक्लूड करें। सो कीप वॉचिंग लाइट्स कैमरा मस्ती।